क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन को पढ़ा? यदि हाँ, तो क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन में दानियल और भविष्यद्वक्ता और जैसे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों की ओर ध्यान दिया? जी हाँ, मैं समझ सकता हूं। इनमें परमेश्वर हमसे कुछ प्रतीकों के द्वारा बात करता है, जैसे समुद्र, पशु, पक्षियों और तारों और सूरज के द्वारा। यह समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसमें हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतिहास के बारे में बात करी है, लेकिन हम आज ध्यान दें, ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज वर्तमान के लिए भी परमेश्वर अपने संदेशों को इसके द्वारा हमें देता है। आइए और जुड़िए हमसे। हम इस साल के दूसरे त्रिमास के सैबत स्कूल अध्ययन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को किस तरीके से पढ़ा जाए। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस खूबसूरत लेसन में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के दूसरे त्रिमास में हैं और इस त्रिमास में हम बहुत खूबसूरत बातें सीख रहे हैं कि जो भविष्यवाणियां हैं उनको, जो बाइबल की भविष्यवाणी को किस तरीके से पढ़ा जाए। आइए हम अपने इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे और मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे स्टूडियो में आए हुए अतिथिगणों का। आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई आरपीसी का नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आर्डन वार्ड। जय मसीह की। मेरा नाम ओपी सिंह है। जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रिबेका सिंह है। साथ में आइए हम आज के इस लेसन की शुरुआत में जाएंगे और मैं इस वक्त डॉक्टर रिबेका मैम से अनुरोध करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं और अब जब हम अगले लेसन में जा रहे हैं तो हमारी रहनुमाई कर और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में और दिमाग में हमारे को बुद्धि दे, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझा सकें और अच्छा हमारा जो है ये पैनल डिस्कशन सही हो सके जैसे तू चाहता है। हमारी इस प्रार्थना को सुनो, कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम प्रार्थना के लिए। आज का हम जो ये हमारा 9वां अध्याय है और इस 9वें अध्याय के अंदर जब जाएंगे तो हमें जो याद वचन मिलता है वो मिलता है भजन संहिता की पुस्तक और उसके 67 अध्याय और उसके 3 और 4 वचन में। और यहाँ पर आप ध्यान दें, हमारा जो विषय है वो है भजन संहिता में, यह है भाग 2 और हम आज के याद वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। आमीन। अगर हम देखें, यहाँ पर फिर से एक बात आती है, वो है न्याय की बात। और ये न्याय जो दर्शाता है, ये किस चीज को दर्शाता है? आने वाले उस अंत के दिनों को। और यहाँ पर जो बाइबल है वो साफ तरीके से हमें बताती है जो भविष्यवाणियों के विषय में किस तरीके से हमें इसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर हम फाइनल इवेंट को देखते हैं, उस जजमेंट को देखते हैं जो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसके विषय में कहती है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणियों की किताब को पढ़ते हैं, इन वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3 वचन। और हम देखते हैं यहाँ पर भविष्यवाणियों को समझना कितना जरूरी है। पढ़ के जाना अलग बात है, लेकिन पढ़कर उसको समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम भविष्यवाणियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, मेरे बहन भाई याद रखना, हमें सत्यता के विषय में पता चलता है कि वास्तव में सत्यता है क्या। अगले अध्याय में जाते हैं तो वहां पर पता चलता है संकट के समय में अति सहज सहायता। और ये सहायता कहां से आती है? सीधा परमेश्वर से हमें ये सहायता मिलती है। और इसके अंदर बड़ा खास वचन है, और जो वचन कहता है, अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय के 14 वचन में, यहां पर हमें वचन कहता है, अगर हम ध्यान देंगे इस वचन के ऊपर, और कहता है, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र
लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। ये दृश्य अगर आप सोचेंगे तो कैसा होगा? ये एक डरावना दृश्य होगा, जब आकाश एकदम से आपके सर पर से हट गया और पहाड़ एकदम से पिघल गए, खत्म हो गए। तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है मत डर। और वो किनके लिए वचन है? वो उनके लिए वचन है मेरे प्रिय बहन भाइयों, जो परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसके पीछे चलते हैं। जी पास्टर जी। यहाँ पर जहाँ तक हमने भविष्यवाणी की बात करी है, जैसे कि हम भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हैं और हम पाप की बात कर रहे हैं कि इस धरती पर जो पाप आ गया, इसके आने के बाद इसका अंत भी होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने परमेश्वर की योजना में पीछे देखा कि परमेश्वर ने जल प्रलय से इसको मिटाना चाहा, फिर एक कलीसिया बनाई, एक रेस यानी कि एक जाति निकाली, उससे उन्होंने चाहा कि ठीक हो। फिर अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो इस लोगों को बचाना चाहता है, वो लोगों से प्रेम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर पिता ने हमें यहाँ पर भेजा, पुत्र जिसने हमारे पापों के खातिर अपना प्राण दिया, वो हमें उस पाप से बचाना चाहता है। आमीन आमीन। बिल्कुल। और वो हमें एक ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहाँ पाप नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति जो इस धरती पर है वो इस बात पर सहमत होगा कि ये अंत का समय होता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति देख लो, टेक्नोलॉजी देख लो और सारी चीज़ों को देख लो, यहाँ पर अंत के समय को हम ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो हमारे यहाँ पर जो हमने पवित्र बाइबल में पढ़ा है और मैं भी पढ़ना चाहता हूँ कि यिर्मयाह की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 23 और 26 पद में लिखा है, जी। मैंने पृथ्वी पर देखा, वो सूनी और सुनसान पड़ी थी जी। और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे और सब पहाड़ियों को कि वो डोल रही थी। भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये संदेश दिया है कि अंतिम समय में ऐसा होगा, ऐसा होगा। बिल्कुल। इससे पहले हमारा जीवन उसके अंदर विधि और नियम के अनुसार चलने के लिए हमें वो प्रोत्साहित करना है लोगों को जी। कि जाओ, अगर आपको अपने जीवन को अनंत जीवन में ले जाना है तो। जी। इस धरती का अंत तो तय है, जी। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक और जगह ले जाने की वायदा किया है। जी। तो जो उसका वायदा ले जाने का है वो उनके लिए है जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। सच में सारी बातें आकर आज्ञाओं पर ही आकर रुक जाती हैं कि हमें आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारा ये विचार विमर्श ये भी चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रिय दर्शकों, फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खूबसूरत चर्चा के अंदर। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे पास्टर साहबान के पास। जी थैंक यू भाई साहब। मंगलवार का कहता है उसके पैरों के नीचे, और जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 47 अध्याय उसका 1 से 4 अगर हम वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो जी, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है जी, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। आमीन। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। आमीन। तो मेरे प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे बता रहा है तो परमेश्वर बताना चाहता है। अगर और भी हम भजन संहिता में देखते हैं तो भजनकार कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और ये पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात बता रहा है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात ये बता रहा है कि मसीह के राज्य में कौन होगा? आप और हम होंगे। लेकिन आप और हम होने के लिए, क्योंकि हम यहाँ बता रहा है कि वही लोग होंगे, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि भाई साहब की आज्ञा पे आके सब चीज रुक जाती है। तो जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा वो उस राज्य में प्रवेश करेगा। और यहाँ बता रहा है कि हम सब जो हैं उसके नजरों में बहुमूल्य हैं। जी, देखिए, सिर्फ मूल्यवान ही नहीं है, बहुमूल्य, मतलब बहुत ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे भी यहाँ पे कुछ बातें जो यहाँ पे बताता है, शैतान भी इस बात का क्लेम करता है। शैतान ही बोलता है कि ये परमेश्वर तेरे लोग नहीं, ये मेरे लोग हैं, है ना। इसलिए हम देखते हैं, अगर आप अय्यूब के बारे में हम देखते हैं, जब स्वर्ग में बोलते हैं कि मीटिंग चल रही थी तो शैतान जो है वो भी ज्वाइन करना चाहता था, और ये बताता है, वो ये बताना चाहता है कि इस संसार का राजा कौन है? मैं हूं, और संसार के लोग कौन है? मेरे लोग हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं, अगर आप अय्यूब 1 का 7 में पढ़ते हैं तो उससे जब परमेश्वर पूछता है तू कहाँ से आता है, तो वो बोलता है मैं पृथ्वी से इधर उधर डोलते और चलते फिरते जो है आ रहा हूँ। तो शैतान भी देखिए इस बात का क्लेम करता है, और शैतान ये चाहता है कि हमारे दिलों के ऊपर वो कब्जा करना चाहता है, उसको काबू करना चाहता है। लेकिन मेरे प्रिय, अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर जो है वो नहीं चाहता है कि हम शैतान को अपने जीवन में मौका दें। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि जैसे भी हमने पढ़ा पिछले अध्याय में, आपने बताया झूठों का सरदार है वो, है ना मैडम, आपने बताया था झूठों का सरदार है वो, और वो झूठ बोल के जो है परमेश्वर के विरुद्ध हमें बरगलाता है, बहकाता है, उसकी आज्ञाओं से विचलित कर देता है, उसके उस मार्ग से हमको हटा देता है। जैसे हम जानते हैं परमेश्वर ने अपने एक प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो उस मार्ग, उस सत्य से, उस जीवन से हमें क्या करना चाहता है? हटा देना चाहता है, हमें एक गड्ढे में, अंधकार में जो है उसकी ओर लेकर जाना चाहता है। लेकिन मेरे प्रिय, वचन कहता है जब ये मिलेनियम का समय, जो 1000 वर्ष का जब समय होगा, है ना, और हम जानते हैं अभी तो शैतान सब जीवते जो हैं उनको बहकाता है, बरगलाता है, जो 1/3 स्वर्गदूत के साथ में जो जिनको उसने लेकर आ गया था। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जो 1000 वर्ष होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को लेके जाएंगे, और बाकी जो है वो सोते रहेंगे। तो उस मिलेनियम में जो है बताया जाता है, अगर हम देखते हैं तो मैं आपके सामने एक वचन और पढ़ना चाहूंगा, आप मेरे साथ निकालें जकरिया की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 4 और 5 वचन जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड में होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। आमीन। तो मेरे भी यहाँ पे बता रहा है कि हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है, परमेश्वर जो है अपने लोगों को उस समय लेके जाएगा और वो उसके साथ हमेशा हमेशा का जीवन रहेगा, और वहां पे सिर्फ हमारा एक ही राजा होगा, वो है परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। जी पास्टर जी, विषय है खून और दाख रस जी के बारे में। यहाँ हम देखते हैं कि ये 2 चीज़ें किस जगह पे हैं जी, किस जगह बताई जाती हैं। ये प्रभु भोज के समय जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है जी। और इससे पहले हम
भजन संहिता 75 में देखेंगे कि कौन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। आमीन। तेरे आश्चर्य कर्म का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। तब पृथ्वी अपने सब रखवालों समेत रहने वालों समेत डोल रही है। तब मैं ही उसके कमों का स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो जी, और दुष्टों से सिंह ऊंचा मत उठाओ। मत करो। तुम्हारा सिंह बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ठिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती है ना तो गर्भ में, ना पश्चिम से, ना पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, जी। परंतु परमेश्वर की न्यायी है। ये एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। जी, एक को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है। ओके। इसमें मसाला मिला है और वह उसमें उड़ेलता है। जी। निश्चय आपके झटक तक पृथ्वी के समय सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा और दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। तो यहाँ बताता है दाऊद कि कौन लोग जो हैं उसके साथ हैं और कौन उसके अलग हैं। और इसके साथ हम और एक पढ़ेंगे, मत्ती 26 और उसकी 26 से 29 आयत में हम ये पढ़ेंगे। प्रभु भोज के बारे में यह लिखा है, जब वे खा रहे थे तो प्रभु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरे लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा ये लहू है जो बहुतों के लिए पापों को क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जी। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पियोगे, तब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पियो। तो यहाँ ये जो है खुदा ने, यीशु मसीह ने जो है बताया है कि कब जो है, मतलब उसमें प्रॉमिस भी दिया है कि कब तक हम इसको मनाते रहें और कब यीशु मसीह हमारे साथ इस दाख रस को पिएगा। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है उसकी जो भविष्यवाणी है जी 14:19 की 12 में, उसमें भी बताया गया है ये सेम चीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चलते अपने अतिथिगणों के पास। जी मैम। जो हमारे पास थर्सडे और फ्राइडे का जो है, जो मैं देख रही थी जी। तो इसमें प्लान ऑफ सल्वेशन के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से प्लान ऑफ सल्वेशन जो है हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और यहाँ पे देखें, इंजीनियर्स जो हैं MIT में, जब उन्होंने एक ऐसा न्यू ब्लैक कोटिंग करके उन्होंने इन्वेंट किया है जी। और ये जो है नैनो ट्यूब से बनाया गया है और कोई भी चीज़ इसके आगे रखी जाए कलरफुल, वो इनविजिबल हो जाएगी। इतना ज़्यादा ये ब्लैक कलर कोटिंग है जी। और इसका जो एब्जॉर्बिंग परसेंटेज है 99.995%। जितना विजन्स है वो सबको ब्लैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्लान ऑफ सल्वेशन के सामने सब चीज़ें फीकी हैं। फीकी है, बिल्कुल। परमेश्वर का जो प्लान ऑफ सल्वेशन हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए है, वो कामयाब है। दूसरी चीज़ हम देखें, जैसे कि पास्टर आर्डन ने पढ़ा था 67, ओके, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यहाँ पे हम फिर से जाएंगे भजन संहिता 67 में जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। जी। आप ये देखेंगे कि हम मसीही लोग जब हम बाजार में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, जी। हमें एकदम से पहचाना जाता है। क्यों? परमेश्वर की जो चमक है वो उसके बंदों के ऊपर है। और हम देखते कि आप पूछ लेते लोग, आप क्रिश्चियन हो? क्योंकि एक तो हमारा रहन सहन, खान पीन, जो कुछ भी है, बातचीत करने का तरीका, स्पेशली जब देखती हूँ मैं कि लोग गाली करके 3-4 गालियाँ निकाल के फिर उनकी असली बात शुरू होती है। जी। लेकिन हम मसीही लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। उसने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसने बोला। फिर यहाँ पे कह रहा है, जिससे तेरी गति पृथ्वी पे और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। परमेश्वर का उद्धार, उसके बेटे ने जो खून बहाया, उसका उद्धार सारे जातियों के लिए। जी। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि ये अन्य जातियों में नहीं होना है। ये सारी जातियों के लिए, सारे भाषा के लोगों के लिए है, बिल्कुल। सारे देश के लोगों के लिए है। जी। ये बात फर्क है कि वो उसको ग्रहण ना करें। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये चीजें बताई गई हैं और फिर आगे कह रहा है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। जी। अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य 14:6, जी। फिर परमेश्वर का भय मान जी। के इसमें इसको जाएंगे हम 14:6 में। और फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी के सब रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हाँ, उसने कहा परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरो। ओके। बिल्कुल। आगे कह रहा है उसकी महिमा करो। महिमा करो। बिल्कुल। ठीक है। तीसरी चीज जो कह रहा है, उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। आमीन। भजन संहिता में भी यही बोला गया कि उसका न्याय का समय जी। आ रहा है। बिल्कुल। परमेश्वर का लोग भय मानेंगे। जी। कंपैरेटिवली अगर देखें भजन संहिता 67 जी। और प्रकाशित वाक्य 14:6 और 7 में, जी। तो क्या लोग जो परमेश्वर के लोग हैं उसका भय मानेंगे। भजन संहिता वही चीज बता रहा है। जी। परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर के लोगों पर है। जी। हाँ, और यहाँ पे कह रहा है दूर दूर के देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। उसका भय मानेंगे। बिल्कुल। दूर दूर के, हम चाहे अमेरिका में हो चाहे कहीं भी हो, वहां पे भी परमेश्वर के लोग हैं जो उसका भय मानते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और महिमा के साथ साथ उन्हें मालूम है न्याय करने का समय आ रहा है। बिल्कुल। और न्याय करने का समय परमेश्वर का आ रहा है, तो हमें इन सब दुनियावी चीजों से अपने आप को दूर रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को इन सारी संसारिक बातों से दूर रखें, तभी हम उस उद्धार के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जी पास्टर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बात आती है, जिस तरीके से हम न्याय की बात कर रहे हैं, संसार के अंत में संसार का जो अंत होने वाला है, उसके अंत होने से पहले हम ऐसा क्या करें कि उस अंत में हम बचाए जाएं? जी पास्टर जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी। यहाँ अभी MIT के शोध का बात
की थी जी। कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। संसार में कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, चाहे वेपन्स आते हैं, किसी भी तरह के अंत को रोक नहीं सकते। इस संसार के अंत को रोक नहीं सकते। बिल्कुल। और ये अंत बहुत नजदीक है। जी। इस अंत से बचने के लिए अपनी को प्रभु यीशु मसीह के शरण में डालने की जरूरत है। आमीन। बिल्कुल। जहाँ तक हमारा विश्वास उसके ऊपर दृढ़ विश्वास हो। जी बिल्कुल। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो फिर हम उसकी आज्ञा विधियां मानेंगे। बिल्कुल। तो फिर हमें वो जो कह रहा है वो मानेंगे। बिल्कुल। और वो हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। जी जी बिल्कुल। वो हमारे लिए लाभदायक है। आमीन। और यही एक कवच है कि हम अपना विश्वास उसके ऊपर पूर्ण तरीके से रखें। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है और वो ही हमें बचाने वाला है। आमीन। इस संसार के उथल पुथल आने से पहले हमें बचना चाहिए। ये भविष्यवाणी पहले हो चुकी है। जी बिल्कुल। ये हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं इनके लिए एक खास संदेश है जी कि परमेश्वर प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है। आमीन। वो किसी एक के लिए नहीं आया, जी वो मानव जाति के लिए आया। ओके। वो उद्धार करना चाहता है। जी। तो वो देश जो आने वाला है उसमें आपकी एंट्री अगर चाहते हैं तो आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन विचारों के लिए। और मैं धन्यवादित हूँ आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस विचार विमर्श को साझा करने के लिए, अपने विचारों को इस लेसन में आने के लिए धन्यवाद। और प्रिय दर्शकों आपका भी धन्यवाद कि आपने इस अध्ययन को सुना है। इस अध्ययन को अपने पास मत रखिए लेकिन बांटिए सबके साथ ताकि हर एक जन आशीष पाए। आइए हम इस अध्याय के अंत में जाएंगे और पादरी साहब के साथ प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस विषय में जो हमने अध्ययन किया है, जो तू हमें पहले से ही बताना चाहता है कि हमें हम बच जाएं। हमें शक्ति दे। हमारे दर्शकों को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने भी हैं उनको आशीष दे और होने दे वापस माने कि हम अपने जीवन में जो तू चाहता है उसको पूरा करने वाले हो सके। आमीन। तेरा वायदा है हमारे पर कि हम तू पवित्र आत्मा की शक्ति हमें देता है। हम विनती करते हैं हमारे दर्शकों को जो कमज़ोर, हम भी जो कमज़ोर हैं उस पर हम शक्ति प्राप्त कर सकें तेरे पवित्र आत्मा की और उस काम को पूरा करने वाले हो सकें और विजयी जीवन जीने वाले हो सकें। ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों हम आपसे मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक आप सबको जय मसीह की जय।